Class 8, Chapter 8, Comparing Quantities. 7 question is of exercise 8.3. Maria invested ₹8,000 in a business. मारिया एक बिजनेस में 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है. सी वुड वी पे इंटरेस्टेड वी 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. उसे 5% कंपाउंड इंटरेस्ट से पे किया जाता है. ओके, तो फाइंड क्या करना है? द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. एंड द सेकेंड ईयर मीन्स 2 years के अंत में. ठीक है, लास्ट में एंड में उसके नाम से जमा की गई राशि अपन को फाइंड करना है. प्रिंसिपल इज 8,000, रेट 5% टाइम 2 years. अमाउंट P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 मीन्स रेट अपॉन 100 की पावर T मीन्स टाइम. प्रिंसिपल इज 8,000, 1 प्लस रेट 5 अपॉन में 100, टाइम है अपने पास कितना 2, तो यहाँ पे राइट कर दिया 2. 8,000, 5 1 5, 5 2 10, ये कट कर दिया. अब अपने पास क्या बचा? 1 प्लस कितना है 1 अपॉन में 20. 1 के टाइम 1 लगा लेंगे बिकॉज अपन को यहाँ पे क्या लेना है? एलसीएम पावर 2. 8,000. ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे. 20 1 जा 20. ओके, 20 1 जा 20 प्लस 1 1 जा 1. पावर कितनी है? 2. टाइम अपने पास 2 है. 8,000, 20 एंड 1 21 अपॉन में 20. ठीक है, टाइम 2 है तो टाइम 2 ही राइट करेंगे. अब इसको कितने टाइम लेना है? 2 टाइम लेना है. 8,000 2 टाइम है तो 21 अपॉन 20 को कितने टाइम राइट करेंगे? 2 टाइम. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम. अब ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल. अब अपने पास बचा कितना? 80 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2. अब इसको कट कर देंगे. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0. ठीक है, आंसर कितना बचा अपने पास? 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21. गॉट इट. अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. अमाउंट इज इक्वल टू ₹8,820. ओके, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड. नाउ सेकेंड पॉइंट इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. थर्ड रहेगा 8,820, रेट 5% एंड टाइम 1 ईयर. ठीक है, 1 ईयर यहाँ पे क्यों आया? अब ये देखिए यहाँ पे टोटल ईयर कितनी है? मिस थर्ड ईयर मिस तीसरी साल. ठीक है, तो अपने पास टोटल 3 साल हो गए ना, 3 ईयर हो गए ना. सेकेंड ईयर मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये, और थर्ड ईयर मीन्स तीसरा साल. ठीक है, तो ये जो थर्ड रहेगा ना, क्योंकि 2 तो अपन फाइंड कर चुके हैं, जो लास्ट रहेगा तो वो उसका टाइम 1 तो रहेगा क्योंकि ये पूरी 1 साल और बची हुई. थर्ड ईयर मीन्स तीसरी साल जो उसका टाइम 1 ईयर, वो है तो 1 ईयर ही ना, असली टाइम आ जाएगा 1 ईयर. ठीक है, टोटल अपन को 3 साल का निकालना है, 3 ईयर का निकालना है. ठीक है, 2 ईयर का अपन फर्स्ट पॉइंट में फाइंड कर चुके हैं. ठीक है, थर्ड ईयर जो है जो तीसरी साल है तो इसका टाइम 1 है. ठीक है, इसका टाइम 1 है. और जो 2 ईयर्स का अपने पास जो अमाउंट आया है तो वो इसका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल. गोट इट. जैसे कि अपन ने किया था ना, जैसे कि टाइम 1 हाफ होता है तो 1 ईयर का कंप्लीट अमाउंट फाइंड करते हैं, हाफ होता है उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. ओके, सेम कंडीशन यही है. तो इसलिए जो आंसर अपने पास अमाउंट आया था जो 2 ईयर का, ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा? थर्ड ईयर में उसका प्रिंसिपल. गॉट इट. तो अब इसका जो बचता है उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसलिए इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. ओके, प्रिंसिपल कितना? 8,820 मल्टीप्लाई 5 1 अपॉन में 100 बिकॉज रेट अपने पास 5 है. ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल. ओके, अब ये देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट हो गए. अब यहाँ पे क्या बचेगा? 882 मल्टीप्लाई 1 है तो मल्टीप्लाई इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट अपॉन में 2. ओके, अब इसको कट कर देंगे. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2. तो कितना आ गया आंसर? 4
141 रुपीज़। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो पॉइंट है उसमें अपन को सिर्फ थर्ड ईयर का फाइंड करना था, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 441। ओके, कंप्लीटेड। क्वेश्चन 7 completed. Now 8th question is find the amount and the compounded interest on 10,000 for 1 half, ठीक है, 1 और ये हाफ है ईयर एट 10% पर एनम। मीन्स क्या है, 10,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 10% रेट से 1.5 साल के लिए। ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जबकि जो इंटरेस्ट है अगर वो हाफ ईयरली हो, ठीक है, हाफ ईयरली मीन्स संयोजित होता है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। क्या ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा, मीन्स मोर देन मीन्स इंटरेस्ट उससे अधिक होगा, ज़्यादा होगा, जो उसे वार्षिक मीन्स एनुअली संयोजित होने पर प्राप्त होता है। ओके, प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 है और टाइम कितना है 1 and 1 हाफ। तो हाफ ईयरली बोला गया है तो टाइम को ट्वाइस कर देते हैं एंड रेट हाफ हो जाती है। 10% है रेट, तो हाफ हो जाएगी, हो जाएगा 5%। प्रिंसिपल 10,000 टाइम 1 हाफ ईयर, ठीक है। अब ये देखिए हाफ ईयरली बोला गया था, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाएंगे, 1 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा, तो ये आ गया 3/2, ठीक है। अब हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में टाइम को ट्वाइस करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली कितना बचेगा 3 ईयर, बिकॉज ये हाफ ईयरली है। ओके, अब अपने पास है रेट, रेट अपने पास कितनी है 10%, ठीक है, और रेट हाफ हो जाती है हाफ ईयरली में, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 5 ईयर, ठीक है, बिकॉज दिस इज हाफ ईयरली। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t मीन्स 10। अब अपने पास प्रिंसिपल कितना है 10,000, ओके, 1 प्लस रेट हाफ कितनी आई है 5/100, पावर कितनी है t मीन्स कितना है अपने पास टाइम 3, ओके, 10,000, ओके, इसके डाउन 1, पहले इसको कट कर लेंगे, अगर ये कट हो रहा है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, तो कितना आ गया 1/1 प्लस 1/20, पावर कितनी है 3, 10,000। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 20 और 1 का एलसीएम 20 ही आएगा, ठीक है। अब ये देखिए 1 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 20 और 20 में आप साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी के न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 20 प्लस 20 1 से 20, जो डेनोमिनेटर में है डेनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 जा 1, तो वही तरीका हुआ 20 1 जा 20 और 1 1 जा 1, पावर कितनी 3, 10,000, 20 एंड 1 कितना हो गया 21/20, पावर कितनी है 3, ठीक है। अब इसको अपन राइट करेंगे 3 टाइम, बिकॉज यहाँ पे पावर कितनी 3, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे अपन पावर हटा देंगे, ठीक है, ये हट जाएगी क्योंकि अपन इसको 3 टाइम राइट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। अब इसको कट कर देंगे, ये 3 0 से ये 3 0 कट हो गई, ठीक है। अब ये देखिए 2 से 10 कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 21 मीन्स यहाँ पे ऑड डिजिट है और डाउन में इवन डिजिट, तो ये कट नहीं हो सकता, तो अब यहाँ पे कितना बच रहा है 5 21 21 21 अपॉन में 2 2 जा 4, ओके। तो अब ये 2 2 से कितने आ गए 4, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया, अब इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। 4 में 46,305 का डिवाइड करेंगे, ओके, 4 1 जा 4, 4 में 4 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, 4 1 जा 4, इससे बिग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 2, अब नेक्स्ट डिजिट कितनी है 3, ओके, 4 5 जा 20, 3 में 0 माइनस करेंगे तो 3, 2 में 2 कुछ नहीं, अब नेक्स्ट क्या है 0, ठीक है। 4 7 जा 28, ओके, 0 में से 8 तो माइनस होंगे नहीं, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,
10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं। अब नेक्स्ट डिजिट कितनी है 5, ठीक है। 5 6 जा 4 6 जा 24, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब 1 बच रहा है, अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगा लेते हैं और पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा देंगे 0। 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। अब डेसिमल एक बार लगाएंगे पॉइंट और 0 अपन बार बार लगा सकते हैं आगे, ठीक है। 5 4 5 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बच गए। अब अपने पास आंसर कितना आ गया 11,576.25, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये अपना क्या था अमाउंट। अब फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अभी अपने पास आया है माइनस प्रिंसिपल, कितना गिवन है 10,000। अब इसको माइनस कर देंगे 0.25 पे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो 0.00 अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1576.25। ओके, ये अभी हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हुआ है क्योंकि अपन ने यहाँ पे पहले हाफ ईयरली का ये निकाला है, ठीक है। हाफ ईयरली का फाइंड किया, क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हाफ ईयरली हो तो। अब अपन फाइंड करेंगे एनुअली, ओके, फॉर एनुअली। अब एनुअली के लिए सेम प्रिंसिपल रहेगा 10,000 टाइम 1 and 1/2 एंड रेट 10%। अभी देखिए एनुअली में अपन टाइम और रेट एज इट इज राइट करते हैं, ठीक है। सिर्फ हाफ ईयरली में टाइम ट्वाइस होता है और रेट हाफ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए अगर टाइम है तो इस तरीके से टाइम, अब हाफ ईयरली नहीं, हाफ ईयरली होता है तो 3 से 3 कट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन ने इसमें किया था, ठीक है। इसको फ्रैक्शन बना के 2 से 2 कट हो जाता है और 3 बचा ओनली ईयर। और अगर इस तरीके से एनुअली फाइंड करना हो तो मैंने क्या बताया था टाइम इस तरीके से फ्रैक्शन में ओनली टाइम, ठीक है। तो जो कंप्लीट ईयर है उसका अमाउंट फाइंड करते हैं और जो बचा हुआ है उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो अब अपन निकालेंगे फॉर 1 ईयर, क्योंकि कंप्लीट ईयर है 1 ईयर के लिए अमाउंट, ओके। अमाउंट फॉर्मूला इज प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितनी है 10/100, टाइम कितना है अपने पास 1, ठीक है। टाइम अपन 1 के लिए निकाल रहे हैं ना अभी 1, ठीक है। इसको जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करेंगे। ये 10 से 10 कैंसिल, 1/1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/10 और टाइम तो 1 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 10,000, ओके। 10,000 ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 और 1 का एलसीएम 10 ही रहेगा, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1। और जो 1 ईयर है तो अपन 1 टाइम राइट कर ही रहे हैं। 10,000 मल्टीप्लाई 10 और 1 11/10, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1000 मल्टीप्लाई 11। अभी क्या हो जाएगा 11 1 जा 11 और 3 0, ठीक है। तो अपने पास अमाउंट कितना आ गया 11,000, ठीक है। अब ये तो क्या था 1 ईयर के लिए, अब अपने पास हाफ बचा हुआ है, ठीक है। अब फाइंड करेंगे फॉर हाफ ईयर, फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर के लिए फाइंड करते हैं तो क्या होता है जो प्रिंसिपल होता है मीन्स जो 1 ईयर का अपन ने अमाउंट फाइंड किया है ना, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा हाफ ईयर के लिए। प्रिंसिपल 11,000, ठीक है। और रेट रहेगी 10% और टाइम हाफ /ईयर, क्योंकि हाफ ईयरली तो है। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं हाफ ईयरली के लिए। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है 11,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि टाइम कितना है 1/2 और रेट है 10, ठीक है। और यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के 100 टाइप कर देंगे, ओके। 10 से 10 कैंसिल और ये 10 से ये 10 कैंसिल, ओके। अब क्या बचा अपने पास 11 2 0 मीन्स 1100। ये मल्टीप्लाई 1 है तो वो तो राइट करेंगे नहीं मिस,
11 1 से 11 ही हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बचा तो ये 10 होगा, 2 5 जा 10 0। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 550। अभी सिंपल इंटरेस्ट है, अब टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा अपन को 1 ईयर एंड हाफ ईयर का दोनों का प्लस करना पड़ेगा, इसका अमाउंट एंड इसका अमाउंट। ठीक है, दोनों का। तो 1 ईयर का आया है 11,000 एंड हाफ ईयर का आया है 550। तो 1 ईयर प्लस हाफ ईयर का दोनों का अमाउंट प्लस कर देंगे। 1 ईयर का 11,000 प्लस हाफ ईयर का 550। ठीक है, दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11,550। ये कितना आ गया टोटल अमाउंट। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ये अपने पास आ चुका है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो टोटल अमाउंट जो है, तो टोटल अमाउंट इसी को तो लेंगे तभी तो अपना 1 एंड 1/2 का आएगा। कितना है 11,550 माइनस 10,000। ठीक है, माइनस कर देंगे कितना जाएगा 1,550 रुपीज। यही अपन को फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके बाद में ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अब इसमें क्या बोला गया था कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, क्या वो आगे के इंटरेस्ट में हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के इंटरेस्ट मतलब किसका ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपन को बताना था। तो इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस मीन दोनों के अमाउंट को, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, दोनों के अमाउंट से किसका ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, हाफ ईयरली अमाउंट माइनस एनुअली अमाउंट। तो अभी देखिए हाफ ईयरली अमाउंट क्या आया था, इसमें से हाफ ईयरली अमाउंट ये आया था अपने पास। ठीक है, और एनुअली अमाउंट ये आया है। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है ना, तो ये एनुअली अमाउंट है। गॉट इट। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 576.25। ठीक है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है तो 0.00 राइट कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 कंप्लीटेड।